औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि वो हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह हैं जो अंग्रेज भी इनकी तारीफ करते थे, जिन्होंने भारत में कई वर्षों राज किया। औरंगजेब बादशाह को आलमगीर की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। वह मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे जिन्होंने भारत में शासन किया। औरंगजेब बादशाह ने 1658 से 1707 तक लगभग 49 साल शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राजा रहे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से हिल गया था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। औरंगजेब बादशाह ने अपने पूर्वज के काम को बखूबी से आगे बढ़ाया था। अकबर ने जिस तरह मेहनत व लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस साम्राज्य को और समृद्धि प्रदान की। वह भारत में मुगल साम्राज्य को और आगे बढ़ाया था। औरंगजेब बादशाह बाबर के खानदान के थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उनके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब के उनके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह उनके पिता का युद्ध में असफल होना था। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब उनके बड़े भाई द्वारा उनको वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब बादशाह ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों से मुकाबला किया और उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। ये देखकर उनके पिता बहुत खुश हुए, उन्हें सोने से तोला और बहादुर की उपाधि दी। औरंगजेब बादशाह पूरे भारत में शांति बनाए रखना चाहते थे और औरंगजेब बादशाह पूरे भारत में कर माफ कर दिया और कर लेना बंद कर दिया। औरंगजेब बादशाह कई चीजों पर प्रतिबंध लगवा दिया, जैसे शराब पीना, वेश्यावृत्ति और अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगवा दिया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि वो हिंदुस्तान की ताकत बन चुके थे, जिन्हें हराना मुश्किल था, क्योंकि उनकी बहादुरी और जज्बात के वजह से हराना मुश्किल था। लेकिन ये कई राजाओं से देखा नहीं गया। 1660 में मराठा ने औरंगजेब बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद 1669 में जाट ने और 1672 में सतनामी, इसके बाद 1675 में सिख ने, इसके बाद 1673 में राजपूत ने औरंगजेब बादशाह के खिलाफ आवाज उठाई। 1686 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी औरंगजेब बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन ये सभी नाकाम रहे। औरंगजेब बादशाह ने सभी को शिकस्त दी और विजय प्राप्त की। औरंगजेब बादशाह की ओर से खत लिखा, तुम उस जंग की बात मत करो जिस जंग में तुम कभी जीत नहीं सकते। ये खत कई अन्य राजाओं को पहुंचा दिया गया था। हिस्टोरियों का कहना है कि औरंगजेब बादशाह के सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी थे, जो जंग में शहीद हो गए। इसी तरह से औरंगजेब बादशाह ये जंग जीत गए। औरंगजेब बादशाह एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने फतवा-ए-आलमगीरी को संकलित किया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शरिया कानून और इस्लामी अर्थशास्त्र की स्थापना की। सबसे बड़े कुशल नेता होने के लिए पूरे इतिहास में उनकी प्रशंसा की जाती थी। औरंगजेब बादशाह ने 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। 90 साल की उम्र में औरंगजेब बादशाह ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए और आज उनकी कब्र औरंगाबाद में है। औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। इनके बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के सम्राट बने और उनका मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक स्थिति ऐसी आई, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जफर को मृत्यु तक निर्वासन पर रंगून जेल भेज दिया गया था और उनके परिवार, उनके 2 बेटे और पोते खूनी दरवाजा, जिसे दिल्ली में लाल किला दरवाजा भी कहा जाता है। इसी तरह मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शासन किया। दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हुआ मलिकुल हिंद السلطان العظيم أورانغزيب عالمگیر